देखो कि आप कैसे ना मतलब 2 to 3 मिनट्स के अंदर अपना जो हमने कंटेंट पहले से तैयार कर रखा है उसको जनरेट कर सकते हो। आप ना पहले ब्लॉग लिख चुके हो, ठीक है? अभी तक आप ब्लॉग लिखना नहीं सीखो, डोंट वरी। एक वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे कंटेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है? वो भी आप क जनरेट करोगे एआई के थ्रू, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करना है कि पता ही नहीं चले किसी को यार कि यार वो एआई का थ्रू जनरेटेड था, ठीक है? तो सिंपल सा वे हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, आपको जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है? चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको सिंपली न्यू टेक्स्ट पे करना है। देन उसके बाद आपको ना एक यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? आप देख लो एक बार, दिस इज माई ब्लॉग, कैन यू सजेस्ट हाउ कैन यू डू SEO टैग, एंश्योर योर फोकस कीवर्ड अपीयर इन टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL, सब हेडिंग। एंड देन हम कुछ और चीजें भी ऐड कर देते हैं, ठीक है? जैसे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, लाइक मुझे चाहिए इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक ना ब्लॉग कॉपी करता हूँ, ठीक है? सपोज करो मेरा ये वाला ब्लॉग था ना, इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे जाता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? सिंपली कॉपीड, सॉरी, यहाँ कॉपी करके मैं सिंपली कहाँ गया, मैं चैट जीपीटी पे गया, यहाँ पे थोड़ा गैप दिया, गैप देके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना ब्लॉग, ठीक है? सिंपली अब क्या करना है, एंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एंटर पे क्लिक करोगे, ये क्या करेगा ना, ये जनरेट कर देगा। देखो अब क्या जनरेट किया, जो इसकी करंट टाइटल क्या है इसका, द इंपॉर्टेंस ऑफ इमेज ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, ठीक है? लेकिन ये क्या कह रहा है, कैसा टाइटल आपको रखना है, व्हाई इमेज ऑप्टिमाइजेशन इज क्रूशियल फॉर एसईओ, टिप्स टू एनहांस योर रैंकिंग, ठीक है? ये इसने एक आइडिया दे दिया, ठीक है? लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप कोशिश करना 60 कैरेक्टर से के आसपास हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है? देन सेकंड जो है मेटा डिस्क्रिप्शन, आपको इसने मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर एसईओ, ठीक है? यूआरएल क्या रखना है आपको, जो स्लग होता है वो क्या क्या प्रोवाइड करना है, वो इसने एक आइडिया दे दिया आपको। देन आपको हेडिंग अगर कुछ मतलब जो चेंजेस करने हैं वो बता रहा है, जैसे कि आप दिखा रहे हैं करंट जो H2 है आपका, व्हाई इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन बीइंग सो इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ। आप सिंपली उसको क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वाई इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ, ठीक है? देन उसके बाद आप इंटरनल लिंकिंग कहाँ कहाँ करोगे वो दिखा रहा है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, लिंक टू रिलेटेड कंटेंट ऑन योर वेबसाइट सच एज टॉप एसईओ टेक्निक्स फॉर बिगिनर, हाउ टू बूस्ट वेबसाइट परफॉर्मेंस, ठीक है? देन उसके बाद लर्न मोर अबाउट इंप्रूविंग द वेबसाइट स्पीड इज योर डिटेल गाइड, ठीक है? जैसे कि इसने एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? अब इससे क्या कर सकते हो आप, आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ इंटरनल लिंकिंग करनी है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है? देन उसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग बता दिया। देन कीवर्ड डेंसिटी, ये आपका दिखा रहा है कि योर टारगेट कीवर्ड इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सर अपेयर नेचुरल थ्रू आउट द 1% अवॉइड एनुअल। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसने क्या किया ये आपको बता दिया, ठीक है? देन उसके बाद आप एडवांस एसईओ प्रैक्टिसेस, ये इसने बता दिया, रीडेबिलिटी, ये सब चीज़ें हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अब हमें क्या चाहिए था, हमें देखो हमें मिल गया मेटा टाइटल, मिल गया मेटा डिस्क्रिप्शन, मिल गया, की फ्रेज नहीं मिला अभी तक हमें, ठीक है? हमें चाहिए पहले की फ्रेज, सॉरी फोकस की फ्रेज, ओके? देन हमें नेक्स्ट चाहिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, क्या सजेशंस, सजेशंस, ओके? देन उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कुछ एक दो चीज और हमारी लीव हो गई थी, ऑल टैक्स, ओके? ये चाहिए था। देन हमें क्या चाहिए था, आई थिंक बाकी सब चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है? देन इसको एंटर करते एक बार, ठीक है? देखते हैं हमें ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। देखो अब इसने हमें फोकस जो हमारा की फ्रेज है वो इसने प्रोवाइड कर दिया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसईओ, जो हमने यूज किया था, ठीक है? देन उसके बाद इंटरनल लिंकिंग के कुछ इसने सजेशन, सॉरी इसने कुछ इंप्रूवमेंट के लिए इसने बता दिया, जैसे कि एग्जांपल दिया इसने, आंसर टेक्स्ट क्या है आपका, इंप्रूव योर वेबसाइट लोडिंग स्पीड, तो आप क्या वेबसाइट लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो आपका ब्लॉग होगा उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटर लिंक कर सकते हो, ओके? कुछ ऐसे ही 3 4 और एग्जाम्पल दे दिए। ऐसे ही हमने क्या किया था, जनरेट किया था इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग का जो आइडिया था यहाँ से, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग का क्या है, गूगल इमेज एसईओ गाइडलाइंस, तो यहाँ पर अगर आपके आंसर टैग्स है आपके उसमें तो उससे रिलेटेड आप ये कर सकते हो, टूल्स फॉर कंप्रेसिंग इमेजेस ये कर सकते हो, एंड गूगल पेज स्पीड इनसाइट फॉर चेकिंग लोड टाइम ये कर सकते हो, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है? देन ऑल टैग्स आपको इसने ना प्रोवाइड आई थिंक नहीं किया अभी तक है ना, देखो क्या बोल रहा है, देखो आपको क्या ऑल टैग रखना है ये आपको दिखा रहा है, ठीक है? आपको किस किस टाइप के इमेजेस यूज करोगे तो किस किस टाइप का
जो ऑल टैग्स है वो रखना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एक सिंपल सा इसने ना सैम्पल प्लेसमेंट फॉर इंटरनल लिंकिंग एंड ऑल टैग्स इसने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भी इसने दे दिया। अब क्या चाहिए आपको, अब यहाँ से क्या करो, एक डाटा, जैसे हमने क्या कहता है टाइटल लिख लिया था एक जगह, की फ्रेज लिख दिया था, ऑल टैक्स लिख लिया था, इंटरनल लिंकिंग हमें कहाँ कहाँ करनी है वो लिख लिया था हमने, एक्सटर्नल लिंकिंग कर लिया था। कितना टाइम लगेगा आपको, मैक्सिमम 5 to 6 मिनट आई थिंक, ये सारा डाटा कलेक्ट करने में, और बेस्ट क्वालिटी का डाटा। हमें सोचो कितना टाइम लगा वन पेज एसईओ करने में, आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से यार सब कुछ था हमारे पास, टोटल देखे तो 10 मिनट लगे पूरे एक ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ करने में, जिसको क्या हमने पूरा रिसर्च भी उसका कर लिया साथ में, और साथ में क्या किया हमने, वो ब्लॉग भी चेक कर लिया कि हमारा ब्लॉग ठीक ठाक है कि नहीं, साथ में हमने उसका बिल्कुल रिलेटिव, बिल्कुल क्या कहते हैं उसका रेलेवेंस वाला टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, की फ्रेज और भी बाकी सब चीज़ें जनरेट कर ली। कितने मिनट में, 5 मिनट में जनरेट किया, 5 मिनट में इंप्लीमेंट किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। इमेज आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। कोई भी फ्री, जहाँ पे फ्री कॉपीराइट होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, अपने टॉपिक के हिसाब से इमेजेस को डाउनलोड करना, ठीक है, डिफरेंट मत करना। ओके, देन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं कि जो हमारी कंटेंट की जो रीडेबिलिटी होती है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।